जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, चाहे आप सेंट्रल एजेंसी को टारगेट कीजिए, चाहे बीजेपी को टारगेट कीजिए, वो तो अपना काम कर रही है। और जब मुसीबत में पड़ते हैं तभी क्यों इन सेंट्रल एजेंसी को टारगेट किया जाता है। नमस्कार। नवाब मलिक के ऊपर ईडी का शिकंजा जो है वो कसता ही जा रहा है, लेकिन नवाब मलिक ने हाईकोर्ट का क्यों रुख मोड़ा है और आज क्या बड़ी अपडेट आने वाली है बताएंगे आपको। लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्रीय एजेंसी को टारगेट कर लिया है और क्या क्या बड़ा बयान दिया है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएं कि नवाब मलिक की वजह से उनके बेटे फराज मलिक की भी समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही है, उसको लेकर के भी बड़ा अपडेट आ चुका है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि नवाब मलिक अपने जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, जो गैंग से दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन लेने के जो आरोप लगे हुए हैं, इन सारे आरोप को नवाब मलिक ने कहा कि ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे टारगेट करी जा रही है। तो इस चीज को लेकर के ये बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर करी है और इन्होंने अपील करी है कि हमारी जल्द से जल्द जमानत हो। तो आज मैं आपको बता दूं कि याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो आज होने वाली है और वो अपने रिहाई की मांग कर रहे हैं कि मेरी कस्टडी को किसी तरीके से खत्म कर दी जाए। लेकिन आपको बताऊं मैं कि ये सारा मामला जो जमीन का आया, जिसमें कि इनके जो बेटे हैं फराज मलिक, उनका भी नाम पूरा तरीके से निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन आपको बताऊं मैं कि जब ये फराज मलिक का जब नाम आया था, जब नवाब मलिक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब देवेंद्र फडणवीस जी ने फराज मलिक और उनके बेटे का जिस तरीके से जिक्र होने लगा, तो रिपब्लिक भारत के जो एंकर हैं वो फराज मलिक की इंटरव्यू लेते हैं और उस वक्त वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं उस इंटरव्यू में। तो उसी वक्त हमें ये एहसास हो गया था, ये लग गया था कि फराज मलिक भी हैं जो इन सारे चीजों में फंसने वाले हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इन सब चीजों को लेकर के फराज मलिक को भी समन किया गया था ईडी के तरफ से। तो फराज मलिक कोर्ट में जाकर के ये एक याचिका दायर करी है और ईडी से अपील करी है कि ये सारा मामला बहुत पहले का है और अभी बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा करने में वो लगे हुए हैं, अपने वकील से एडवाइस ले रहे हैं। तो इस पे कोर्ट का बड़ा जो फैसला आया वो ये आया कि ईडी इस याचिका को खारिज कर चुकी है। यानी उनको सोमवार को आने की बात थी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जल्द से जल्द ईडी चाहती है कि समन का जवाब दे फराज मलिक और जो भी आरोप लगे हुए हैं वो नवाब मलिक और फराज मलिक को सामने बैठा करके पूछताछ हो और क्या सही है क्या गलत है वो इसका खुलासा हो। लेकिन फराज मलिक जिस तरीके से बातों को टाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यही लग रहा है कि फराज मलिक जो हैं वो ईडी को गुमराह कर रहे हैं, ईडी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वहां जाने के बाद बहुत सारे ऐसे खुलासे होंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब फराज मलिक क्या नवाब मलिक के पास भी नहीं है। अब ईडी के शिकंजे पे एक और बड़ा नेता एनसीपी का टारगेट पे आ चुका है। वो कौन सा नेता है जो 94 एकड़ जमीन के मामले में पूरी तरीके से ईडी का शिकंजा उसके ऊपर पड़ चुका है। अब ईडी ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री प्राजक्त तानपुरे, जो करीब 94 एकड़ जमीन कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक यानी एमएससीबी घोटाले से जुड़े धनराशि जांच के सिलसिले में कुर्क की है। यानी एनसीपी के ये जो नेता हैं प्राजक्त तानपुरे, इनकी भी मुसीबतें पूरी तरीके से बढ़ रही है। आने वाले समय में ईडी इनकी भी गिरफ्तारी कर सकती है। ये एनसीपी में क्या किस तरीके से पूरे जमीन का घोटालेबाजी चल रहा है, इससे तो पूरा एनसीपी हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, महाविकास आघाड़ी सरकार हो, ये पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रही है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आज ऐलान कर दिया है और ये अपील करी है। क्या अपील करी है इस चीज को समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र के बीजेपी ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है, नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आगामी बजट सत्र न चलने देने की बात कही है।
खतरे में सरकार का बजट सत्र है। नवाब मलिक की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी पर अड़ी है बीजेपी, जो चाहती है कि इनका पूरी तरीके से इस्तीफा हो और ये मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन में है कि नवाब मलिक जल्द से जल्द इस्तीफे दें और ये जो खतरे में सरकार का बजट सत्र है वो कहीं ना कहीं सुधरे। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के जो महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद हैं संजय राउत, वो एक भड़काऊ बयान दिए हैं, एक ट्वीट भी किए हैं और इस ट्वीट को आपको पढ़ के भी सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो हमेशा भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं, वाद विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ट्वीट करके फिर से बीजेपी को निशाना साधा है। संजय राउत ने फिर से एक बार कहा है कि बाप बेटा जेल जाएंगे और क्या क्या कहा है ट्वीट में आपको बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट काढ़ा है और ट्वीट करने के बाद पूरे सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, पूरी तरीके से वार क्रिएट हो चुका है। ट्वीट में उन्होंने कहा, पूरी तरीके से बीजेपी पे निशाना ही साधा है, जो आए दिन वो निशाना ही साधते रहते हैं और इस बार तो सेंट्रल एजेंसी पे भी पूरी तरीके से निशाना साध लिया है। उन्होंने कहा है कि आई रिपीट, बाप बेटा जेल जाएंगे। इसके अलावा 3 सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी और उनके वसूली एजेंट भी जेल जाएंगे। महाराष्ट्र झुकेगा नहीं। ये बार बार सेंट्रल एजेंसी को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी के कुछ अधिकारियों के काले चिट्ठे हैं, कुछ एजेंट के काले चिट्ठे हैं हमारे पास, हमने पीएमओ तक उसको भेज दिया है। तो बहुत जल्द इस पे भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई आकर के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बहुत सारे ऐसे एजेंट और दलालों की खुलासे करूंगा और बीजेपी के जितने काले कारनामे हैं ये अपने आप में खुद निकल करके सामने आ जाएगी। तो बीजेपी यहां महाविकास अघाड़ी सरकार को टारगेट कर रही है और महाविकास अघाड़ी सरकार बीजेपी को टारगेट कर रही है। तो देखते हैं कि इन सारे टारगेट में कौन जीतता है, क्योंकि आने वाले समय जो है वो बहुत ही वार होने वाला, बड़ा युद्ध घमासान होने वाला है, जो कि अभी अपने आप में दिख रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ये बाप बेटा जेल जाने की बात जो कर रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत, वो किनको कर रहे हैं ये भी आप समझ लीजिएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर कई आरोप लगाए थे। और किन्होंने आरोप लगाए थे? संजय राउत ने। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर पीएमसी बैंक घोटाले में हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। और अब संजय राउत ने अपने पावर का फिर से एक बार धौत दिखाया है, धमकी दी है और ये कहा है कि जांच एजेंसियां सिर्फ केंद्र के पास नहीं है, हमारे पास भी है। अगर कोई भी झूठे आरोप लगाता है हमारे शिवसेना पे या महाविकास अघाड़ी सरकार पे, तो सत्ताएं हमारी है, सरकार हमारा है, एजेंसियां भी हमारे पास है। तो केंद्रीय एजेंसी को एक बार इन्होंने धमकी दी है और संजय राउत ने प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के क्रिमिनल सिंडिकेट के सबूत दिए हैं। और ये सारी चीजें करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप हमें डरा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास जांच एजेंसियां नहीं है, हम भी उसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।